Assalamu alaikum everyone, this is Raz Ahmed from NS Competitive Hub and we will be carry on the political science playlist. आज की जो टॉपिक है वो बच्चों political socialization, political development, political culture and political recruitment. These are the most important topics. Why is that? So because इनका concept होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके concept जो हैं वो आप apply करते हो in each and every domain of whole of the CSS. आप पाकिस्तान अफेयर पढ़े हो, आप करंट अफेयर पढ़े हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो, ये चार कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तो आप इनको बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो और ये चार कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है मजीद ईजी बना देंगे. Why is that? So we will look in the during the lecture. सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, दैट इज द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे पॉलिटिकल का वर्ड थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखते हैं और हम बात करते हैं सोशलाइजेशन के ऊपर. सोशलाइजेशन क्या होती है बच्चों के? हम नॉर्मली बात करते हैं कि हाउ टू सोशलाइज इन अ सोसाइटी. एक सोसाइटी के अंदर कैसे हमने उठना है, बैठना है, बात करनी है, खाना है, पीना है, रिलेशंस बनाने हैं, लोगों को जो है अपने सर्कल में ऐड करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, एनिमीज बनाने हैं. तो ये सारे क्या है? दीज आर द सोशलाइजेशन. हाउ टू सोशलाइज विद पीपल. हमने लोगों के साथ कैसे फेमिलियर होना है, कैसे सोशलाइज होना है. इसी के साथ अब लगाएं पॉलिटिकल का वर्ड. अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन कि हमने पॉलिटिकल हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल हमारे जितने भी अफेयर्स हैं, उनके साथ हमने सोशलाइज होना है. मतलब कि हमारा एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारी जो है इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, रिगिंग क्या चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं, इनके साथ अपने आप को फेमिलियराइज करवाना हमें कहते हैं दिस इज वी आर डूइंग व्हाट? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशंस को देखें, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द लर्निंग प्रोसेस. एक लर्निंग प्रोसेस है बाय विच, जिसके तहत पीपल डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग. पीपल एक डेवलपमेंट करते हैं, डेवलप करते हैं किस चीज की? अंडरस्टैंडिंग को जो है वो डेवलप करते हैं ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर. ठीक है, तो लोग जो है क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी के, मैं पॉलिटिकली किस पार्टी के साथ आइडेंटिफिकेशन मेरी है, किस आइडियोलॉजी के साथ मेरी आइडेंटिफिकेशन है, मेरा बिहेवियर किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ओवरलैप करता है, मेरा ओपिनियन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ओवरलैप करता है, या मेरे ओपिनियन की कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है कि नहीं है. ये सब चीज़ों को जो है हमारा जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो कैरी ऑन करता है और इसको एक्सटेंड करता है. ठीक है, तो वी आर डन विद द डेफिनेशन. डेफिनेशन हमने पढ़ी क्या कि बच्चों, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर. ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. और ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये हमारे अंदर क्या चीज पैदा करती है? इट प्रोड्यूस द ट्रेट्स ऑफ पेट्रियाटिज्म. कि हम जितने ज्यादा अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल कल्चर के साथ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ सोशलाइज होंगे, हमारी पेट्रियाटिज्म उतनी ही बढ़ती जाएगी. हमें सिस्टम के अंदर अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, दोनों पता लगना शुरू हो जाएंगी और हम बुरी बातों को इरेडिकेट करके अच्छे बातों को इनकॉर्पोरेट करने की तरफ मूव फॉरवर्ड करते जाएंगे. दिस इज हाउ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. उसके बाद हम देखते हैं फर्दर कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. हम पॉलिटिकली अपने आप को कैसे सोशलाइज करा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो हमें सोशलाइज कराते हैं. इसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल का वर्ड अब दोबारा साइड पर रखें और सोशलाइजेशन के ऊपर आए, तो सोशलाइजेशन हम कैसे करते हैं? दो तरीकों से. एक प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं. प्राइमरी कौन से होते हैं? घर बार, आपका मजहब, आपकी कास्ट है, आपका कोई सरनेम है, ये आपको इफेक्ट कर रहा होता है. इस स्कूल में जाएंगे और आप जो हैं वो राजपूत हैं तो राजपूत लोग जो हैं आपको ज़्यादा जल्दी बी फ्रेंड करने की कोशिश करेंगे. अगर आपकी कोई और कास्ट है वो आपको बी फ्रेंड ज़्यादा करें. इसी तरीके से हम सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर अगर देखें तो शिया और सुन्नी के अंदर जो हमारे डिवीजन्स हैं, हम ज़्यादा बी फ्रेंड करते हैं सुन्नियों को और शिया जो है वो उनको ज़्यादा करते हैं. तो ये सारी क्या है? सोशलाइजेशन है. इसी तरह हमारे जो फिर पेयर ग्रुप होते हैं, दोस्त होते हैं, स्कूल होता है और हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है, ये हमें जो है सोशलाइजेशन करवाती है रिगार्डिंग द सोसाइटी. इसी तरीके से अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है कि हमारा फैमिली, किस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं. आइदर वी आर फ्रॉम द लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास. तो कौन सी क्लास से हम बिलोंग करते हैं, तो वो क्लास जो है वो हमारी बहुत ही जो है हमें विजुअलाइज कर रही है, हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है, हमारी फैमिली किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, हमारी फैमिली किस जगह पर रह रही है, उनकी एथनिसिटी क्या है, ये सब चीजें जो है इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को. उसके बाद आपकी कास्ट क्या है. अक्सर हमने गांव के कल्चर के अंदर देखा कि एक गांव का जो सरपंच है
वो जो है अगर उसकी पॉलिटिकल अफिलिएशन जो है एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से है तो वो पूरे गांव को जो है साथ लेके चलता है कि हम पूरी कास्ट जो है अब हमारी अलाइन कर गई है इसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और फिर पूरा वोट जो है एक गांव का, एक कबीले का या एक स्पेसिफिक एरिया का, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को डलता है। क्यों? क्योंकि आपकी कास्ट बड़ी मैटर कर रही होती है, क्योंकि वो कास्ट कहीं ना कहीं आपकी ओवरलैप कर रही होती है उसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी अहम फिगर के साथ या किसी ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो ये सारी चीजें बड़ी ही जो है वो आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। एंड थर्ड इज द रिलीजन, कि अगर कोई पार्टी रिलीजियस है और आप भी उसी की रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को ओवरलैप करते हैं तो आप अपने आप को उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। या आपकी जो एक हमारी जो रिलीजियस डिवीजन है आपकी शियाइज्म एंड सुन्नीज्म के अंदर, तो हम उस लाइन को भी फॉलो करते हुए अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करते हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली, वी आर अलाइनिंग, वी आर सोशलाइजिंग आवरसेल्फ विद द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमारे जो सेकेंडरी एजेंट्स है सोशलाइजेशन के जो हमें हेल्प करते हैं, दीदा सबसे पहले हमारा है पीयर ग्रुप के हमारे दोस्त। हमारे जो दोस्त होते हैं हम उन्हीं दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज अपने व्यूज को जो एक्सचेंज करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अपने आइडियाज को जो है दूसरों के आइडियाज के अंदर एमलगेमेट करके हम कोई नया आइडिया मर्ज करते हैं। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, हम दोस्तों के साथ जब गपशप लगाते हैं, चाय पे बैठे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उसमें हम जो व्यूज एक्सचेंज कर रहे होते हैं वहां से हमारा इंपैक्ट हो रहा था, हम सोशलाइज हो रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा विद द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमारा स्कूल जो है हमें पॉलिटिकली सोशलाइज करवाता है। हमारे टीचर्स हो गए, हमारे जो पीएन्स हो गए, हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, वेरियस टीचिंग स्टाफ जो है हमारा स्कूल का या हमारी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, वो हमें सोशलाइज करवा रहा होता है विद द पॉलिटिकल अफेयर्स। एंड द लास्ट, जब वर्क प्लेस के जिस जगह पर आप काम कर रहे हो उन वहां पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है, वो आपके साथ जब ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो वहां से हम डिफरेंटली पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहे होते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और यहां पर हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल एफिकेसी की। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या होती है बच्चों के, आपके लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, एक स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कितना ज्यादा बिलीफ है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कि ये अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जिस तरह के हम पाकिस्तान की बात करें, अगर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को लोगों ने वोट देकर अवानों तक पहुंचाया है और वो जो पार्टी है रूल में आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफिस टेकअप करने के बाद, उन्हीं लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको ट्रांसलेट कर रही है, लॉ बना रही है, उनको ईज प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। कि आपके लोगों का जो बिलीफ है इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स वो इंक्रीज होता जाएगा कि यस दे आर देयर फॉर माई बेटरमेंट। दूसरी हम जो बात करते हैं पॉलिटिकल एफिकेसी की, कि पॉलिटिकल एफिकेसी क्या है, इट्स द ट्रस्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, कि हाउ मच आई ट्रस्ट, क्या मैं ट्रस्ट करता हूं अपने किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, क्या मेरा एग्जीक्यूटिव के ऊपर ट्रस्ट है, लेजिस्लेचर के ऊपर है, जुडिशरी के ऊपर है। ये सारी चीजें जो है फिर हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाती है कि हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है। अब आ जाए बच्चों पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हमारी क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है, क्यों हम बात करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर वीक है, क्योंकि हमारी बच्चों पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत वीक है। हमें अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के साथ, हमें अवेयरनेस ही नहीं है अपने एमएनएस एमपीएस के साथ, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, जुडिशरी के साथ। एंड आई कैन बेट इट कि मैं आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि व्हाट आर द मैनिफेस्टोज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। पीटीआई का क्या मैनिफेस्टो है, पीपल पार्टी नून लीग का क्या मैनिफेस्टो है, पीपल पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, जमात इस्लामी का क्या मैनिफेस्टो है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। तो जब आपको बीइंग अ यूथ, बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपको नहीं पता, तो जो हमारा वो तबका जो गांव में है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, अनअवेयर्ड है, तो उसकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कितनी वीक होगी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दिस इज व्हाई वी हैव रिग्ड इलेक्शंस, कि हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो हम बिरयानी की प्लेट के ऊपर, एक मोटरसाइकिल के ऊपर, एक 5,000 के ऊपर अपना वोट बेच देते हैं। क्यों? हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत वीक है। हमारे जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के वो बहुत वीक हैं, कंप्रोमाइज्ड है, बाइज्ड हैं, अनबाइज्ड नहीं है। हम लोगों को ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को अपने ओपिनियन हम इंड्यूस करवाते हैं, इंपोज करवाते हैं, बजाय इसके कि हम एक्सेप्ट करें या हम एक न्यूट्रल होकर सोचें कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू सेइंग टू मी। ठीक है, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत साइड पे रख देते हैं और हम इमोशनली और रिलीजियसली ड्राइव करते हैं अपने पॉलिटिकल जो है सारी मैटर्स को। तो यहीं से हमारी सारी जो मसले मसाइल हैं वो ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, कि हमारे यहाँ लोगों को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं है,
देन हमारे पास कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, पॉलिटिकल एफिकेसी नहीं है। हमारे लोगों को ना ट्रस्ट है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर और ना ही उन्हें बिलीफ है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इसलिए चाहे आप इन हाउस चेंज लेकर आए, चाहे आप रिजीम चेंज करें, वट एवर यू डू, दे आर डूइंग नथिंग फॉर यू बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू एंड दे डोंट हैव एनी बिलीफ इन यू। ठीक है, इसी को कंपैरिजन करें तुर्की के साथ। तुर्की के अंदर जब 2016 के अंदर मिलिट्री को अप्लाई किया आपकी वहां की जो है आपके इंस्टीट्यूशन ने, तो आपकी अवाम क्या है, बाहर उमड़ आई सिर्फ 16 सेकंड की वीडियो कॉल के ऊपर। क्यों? बिकॉज दे हैव बेटर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दे हैव बेटर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड दे हैव बेटर पॉलिटिकल एफिकेसी। तो यू कैन सी दैट हाउ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल सिस्टम इन अ कंट्री। मूविंग अहेड हम बात करते हैं आगे पॉलिटिकल कल्चर की। पहले पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आएंगे। पॉलिटिकल कल्चर की जब बात करते हैं बच्चों, तो कल्चर को अब यहां पे भी पॉलिटिक्स का वर्ड साइड पे रखें, कल्चर को समझते हैं पहले कि कल्चर क्या होता है। कल्चर इज अ सेट ऑफ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। नंबर 1 योर नॉर्म्स, योर वैल्यूज, योर ट्रेडिशंस एंड योर कस्टम्स। इन चारों को जब हम कंबाइन करते हैं हमारा कल्चर बन जाता है। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, कस्टम्स क्या है और ट्रेडिशंस क्या है। नॉर्म्स जब बच्चे हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, द मोरल एंड द लीगल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी आर कॉल्ड नॉर्म्स। कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हम उसको अपना नॉर्म कहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आई एम ट्रैवलिंग इन अ बस, और बस में मैं सीट पर बैठा हूँ, एक बुजुर्ग जो है वो एंटर होते हैं बस के अंदर। तो अब एक सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं आई शुड गिव अप माई सीट टू दैट ओल्ड मैन, ताकि वो जो है रेस्ट कर सकें। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नॉर्म, दिस इज अ नॉर्म ऑफ अवर सोसाइटी। ठीक है, दीज आर द मोरल, दीज आर द लीगल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी। क्या है कि हम इनको कहते हैं दीज आर नॉर्म्स। आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर बच्चों द डिजायरेबिलिटी कि हाउ व्हाट आई डिजायर टू डू इन अ सोसाइटी। जो मैं डिजायर करता हूं, जो सोसाइटी एज अ होल डिजायर करती है अचीव करने के लिए, वो हमारी वैल्यूज बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू क्या है कि हम मेहमान नवाज हों, हमारे घर मेहमान आए और मेहमानों को हम सर्व करें। तो ये क्या है? हमारी वैल्यू है। हम रमजान के अंदर जो है बहुत सारी खैरात करते हैं, लोगों के अंदर सामान बांटते हैं, अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी हम काम करें, दीज आर अवर वैल्यूज। ठीक है, अफ्तारी करवाना, लोगों में राशन बांटना, लोगों की नीड्स को जो है विजुअलाइज करना, व्हाट आर दीज आर अवर वैल्यूज। ठीक है, तो द डिजायरेबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी कि वो क्या डिजायर कर रहे हैं, इसको हम वैल्यूज कहते हैं। द थर्ड इज द कस्टम्स। हमारी व्हाट आर द कस्टम्स क्या होती हैं? ये बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है कि कस्टम्स हमारे लिए वो काम होते हैं एक सोसाइटी के अंदर विच वी डू बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस टू द रिलीजन एंड अवर फोर फादर। दिस इज नॉट फेथ, दिस इज फोर फादर्स। तो हम वो काम जो हम सोसाइटी में करते हैं किस वजह से? क्योंकि वो काम हमारे लिए अहम है मजहबी तौर पर भी और हमारे आबाओ अजदाद के लिए भी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंडिया के अंदर जो डाउरी है, जो जहेज की रस्म है, दैट इज अ कस्टम। क्यों? उनका मजहब भी कंपेल करता है जहेज देने पर, और वहां पे सोसाइटी, उनके फोर फादर्स भी इस बात के ऊपर ही चलते आ रहे हैं कि हमने जहेज देना है। तो द जहेज, द डाउरी इन द इंडिया इज द कस्टम। इसी के ऑपोजिट हमारे पास ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के अंदर क्या होता है कि द थिंग वी डू ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग टू अवर फोर फादर। जो हमारे आबाओ अजदाद के लिए चीज इंपॉर्टेंट हो, मजहब उसमें साइलेंट हो या मजहब उस बात की नफी भी करता हो, दैट डजंट मैटर इन सोसाइटी। तो जो काम हम करते हो जो इंपॉर्टेंट है हमारे आबाओ अजदाद के लिए, वो काम जब हम कहेंगे तो हम वी आर फॉलोइंग द ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल डाउरी इन पाकिस्तान इज अ ट्रेडिशन, क्योंकि हमारा मजहब नहीं हमें कंपेल करता कि वो शुड गो टूवर्ड द जहेज। तो लेकिन हमारी जो फोर फादर है वो कहते हैं जी जहेज देना है, लेना भी है। तो अब ये क्या बन गई? फिर ये एक ट्रेडिशन बन गई है पाकिस्तान के अंदर कि हमने जहेज देना है और लेना है। तो ये क्या है? दैट इज अ ट्रेडिशन। अब ये हो गया ओवरऑल कल्चर। कि कल्चर क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर नॉर्म्स, योर वैल्यूज, योर ट्रेडिशंस एंड योर कस्टम्स। ठीक हो गया। अब यहीं पे पॉलिटिकल का लफ्ज साथ लगा दे कि पॉलिटिकल नॉर्म्स, पॉलिटिकल वैल्यूज, पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड पॉलिटिकल कल्चर, इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन जाएगा। इन चारों चीजों को जब हम पॉलिटिकली कंबाइन करेंगे तो कल्चर बन जाएगा हमारा। अब कल्चर क्या होता है पॉलिटिकल के? व्हाट आर द लीगल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी इन द पॉलिटिकल अफेयर। क्या हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम वोट जाकर दें या ना दें? ठीक है, हमारी ये नॉर्म हो गई ना, पॉलिटिकल नॉर्म हो गई। वैल्यूज क्या है कि हमारी सोसाइटी ये चीज जो है डिजायर करती है कि हम टैक्स कल्चर की तरफ मूव करें या ना करें, ये पॉलिटिकल वैल्यू हो गई। पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या है कि हमारा मजहब क्या कहता है? हमारा तो मजहब कहता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये चीज हमारे बाबा अजदाद के लिए जरूरी थी?
क्या वो इस बात के ऊपर कंपेल करते हैं, अपने आप को कंबाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं? तो ये हमारा पॉलिटिकल जो है कस्टम हो जाएगा। पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो चीज हमारे सिर्फ अबावजाद हमारे कहते हैं कि एक एमएनए का काम है गली मोहल्ले की सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट्स बनाना, रोड बिल्डअप करना, सैनिटेशन को ट्रैक करना, क्या ये जो है हमारी ट्रेडिशन है? तो ये हमारी पॉलिटिकल ट्रेडिशन होगी। तो इन चारों चीजों को कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल कल्चर होता है। अब यहां पर ये देखें कि ये चीजें जो हमारी नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन है, अगर ये इनलाइन होंगी, अगर ये मेच्योर होंगी, अगर ये रीजन्ड होंगी, अगर ये लॉजिकल होंगी, तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर बेहतर हो जाएगा। जब पॉलिटिकल कल्चर बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो बेहतर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल कल्चर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं कि किन चीजों के ऊपर ये बेस करता है, these are the 4 determinants. Number 1, general attitudes and values, कि लोगों का जनरली क्या एटीट्यूड है टुवर्ड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते, दे वांट सम इंप्रूवमेंट इन दैट स्ट्रक्चर और डोंट दे वांट एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर दीज थिंग? तो जनरल एटीट्यूड एंड वैल्यू लोगों के क्या है अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर, उसको हम स्टडी करते हैं। नंबर वन जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशनल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि आपके लोगों का जो है आपके नेशनल और पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ क्या बिहेवियर है, कि आपके लोग, आपके नेशनल नैब है, एफआईए है, एफबीआर है, जुडिशरी है, दीज आर द नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते? व्हाट आर देयर बिहेवियर टुवर्ड दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन? डू दे ट्रस्ट इट? डू दे बिलीव इन इट? डू दे वर्क टुवर्ड द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इट और नॉट? तो यहां से हमें पता लगता है व्हाट आर देयर एटीट्यूड टुवर्ड नेशनल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। फिर हम बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कि लोगों की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको लेकर वो कितना सीरियस है। अगर कोई बंदा अपने आप को पॉलिटिकली एसोसिएट करता है पीपल पार्टी के साथ, तो क्या वो आए दिन लोटा बनकर दूसरी पार्टी के साथ तो नहीं एसोसिएट हो जाता? तो हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है आपके पॉलिटिकल कल्चर का। जितनी ज्यादा आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी विद अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, आपका कल्चर बेहतर होता जाएगा। देन एटीट्यूड टुवर्ड लीडरशिप, आपका लीडरशिप की तरफ क्या एटीट्यूड है? द डिफरेंट लीडर्स इन पाकिस्तान, हाउ सोसाइटी हैव अ आइडिया ऑफ देम, हाउ दे विजुअलाइज देम, तो और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। दिस इज आवर पॉलिटिकल कल्चर। क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वेलबींग की तरफ लेकर जाएंगे? क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने रीजनलिज्म की तरफ लेके जाएंगे या ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे? क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जनाबे वाला इंडिया से जंग करनी है कि नहीं करनी? वो करना क्या चाहते हैं? देखो ना, अब ये डिफरेंट एक्सपेक्टेशन जो है आपकी लीडरशिप से आपकी सोसाइटी के पूरे कल्चर को तब्दील करके रख देती है। तो दिस इज हाउ मच द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। अब आ जाओ पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के साथ क्या इशू है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर ही वीक है। हमारी नॉर्म्स कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारी वैल्यूज कंप्रोमाइज्ड हैं, हमें नहीं पता हमने एमएनए से क्या काम लेना है, एमपीए से क्या काम लेना है, हमने सिर्फ जॉब लगवानी है या गली नाले ठीक करवाने हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि एमएनए का काम ही सिर्फ लॉ मेकिंग होता है और ये गली नाले सड़कें ठीक करवाना हमारे लोकल बॉडीज का काम है। हमें कोई अवेयरनेस ही नहीं है, हमारी वैल्यूज ही नहीं है। हमारी कस्टम्स क्या है, क्या हम हमारी जो कस्टम चलती आ रही है सोसाइटी में, क्या वो हमारी लीगल या लॉजिकल कस्टम्स हैं भी कि नहीं? क्या हम गलत डिमांड्स तो नहीं कर रहे अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ, या हम सही डिमांड कर रहे हैं? हम सही करेंगे तो बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, गलत करेंगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। और लास्ट में ट्रेडिशन के हमारे क्या ट्रेडिशन हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए सेट की हुई हैं? क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको हम हल नहीं कर पा रहे? हम विद ईच कमिंग डे हम डिफॉल्ट होने की तरफ और डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। व्हाई इज दैट सो? क्या ऐसी चेंजेस हुई इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसकी वजह से हमारा ये पॉलिटिकल कल्चर कंप्रोमाइज हो गया? क्योंकि ये कंप्रोमाइज हो गया, अवाम को अवेयरनेस नहीं है, उनकी नॉर्म्स, वैल्यू, ट्रेडिशन, कस्टम चारों जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, चारों इलॉजिकल हैं। जब वो इलॉजिकल डिमांड्स करेंगे तो वो इलॉजिकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए फिर इलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीडर सामने आएंगे। देयर विल बी नो लॉजिकल लीडरशिप और द लॉजिकल कमांड। कोई हमारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ऐसे बंदे नहीं आएंगे जो हमारी लॉजिकल चीजों को पूरा कर सके, क्योंकि इस्लाम भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो हम जब कौम ही हमारी पॉलिटिकल कल्चर को नहीं टेकअप कर रही, पॉलिटिकली सोशलाइज नहीं है, तो हमारी कैसे फिर जो हुक्मरान है वो बेहतर आएंगे? इसी के साथ ही बच्चों तीसरा जो टॉपिक है हमारा, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ समवट टू पॉलिटिकल कल्चर, दैट इज द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। के पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होती है? अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो समझने वाली है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो थिंग्स विल गेट मच इजियर फॉर यू। तो पॉलिटिकल डेवलप के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंक्रीज्ड डिफरेंशिएशन। नंबर 1, इंक्रीज्ड डिफरेंशिएशन, आई विल एक्सप्लेन इट, and specialization of
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नंबर 1, नंबर 2, ये पहला हमारा टॉपिक आ गया। दूसरा आ गया हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द इंक्रीज्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड द इंक्रीज्ड सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ये हमारा तीसरा आ गया। ये तीन बातें कर रहा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के। अगर आपने पॉलिटिकली डेवलप होना है तो क्या करना है? नंबर 1, इंक्रीज डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके जितने भी एजेंसीज हैं इन द सोसाइटी वो डिफरेंट हो। दे हैव द सेपरेशन ऑफ पावर, उनकी पावर्स अलग से डिफाइंड हो। दे हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, वो एक दूसरे को चेक कर सकें कि कोई ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। तीसरी बात क्या होती है डिफरेंशिएशन के अंदर, जो उनके फंक्शन है वो स्पेशलाइज फंक्शनिंग करें, कि अपना फंक्शन जो है वो स्पेशल होकर, यानी टू द बेस्ट एक्सट्रीम, टू द एक्सट्रीम ऑफ द बेस्ट वो परफॉर्म करें और किसी और के फंक्शन के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। दिस इज व्हाट इंक्रीज डिफरेंशिएशन। क्या आपके इदारे, क्या आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीज डिफरेंशिएशन है? अगर डिफरेंशिएशन है तो नंबर 1 हो गया, एक काम हो गया। एंड तो इंक्रीज डिफरेंशिएशन मतलब इंक्रीज डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है आपका, नैब है, एफआईए है, एफबीआर है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये जितने भी आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं ये स्पेशलाइज्ड हो अपनी अपनी फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है। इनको पता हो कि मैंने अपना काम टू द बेस्ट परफेक्शन कैसे करना है, ठीक है। लॉ बनाना है तो कैसे बनाना है, कितनी जल्दी बनाना है, कैसे उसको जो है बेस्ट ऐसा बनाना है कि उसके अंदर कोई ड्रॉबैक, कोई लूप होल ना हो। पॉलिसी बनानी है, कैसे बनानी है। जज ने फैसला करना है तो किन सेट वैल्यूज के ऊपर उसने फैसला करना है और क्यों, कितनी रैपिडली जो है डिस्पेंशन करनी है जस्टिस की, ये सारा कुछ हो जाएगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेकुलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, कि आप पॉलिटिकल कल्चर को कितना ज्यादा सेकुलराइज कर रहे हो। अब यहां पे आप कहेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय सेकुलराइजेशन? तो सेकुलराइजेशन के अंदर बच्चों हम बात करते हैं दो चीजों की, रिलीजन एंड मोरल वैल्यूज। सेकुलराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि नॉट लिबरल। आप मतलब मैं आपसे पूछूं कि आर यू सेकुलर, आप कहेंगे सर आई एम सेकुलर। मैं कहूंगा जी हाउ आर यू सेकुलर? सर आई एम लिबरल। तो लिबरल इज नॉट सेकुलर। When we talk about the secularism, we talk about the two main things. Number 1 is religion. Number 2 is the moral values. If you are independent of the religion, ठीक है, आप रिलीजन को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होने देते, इंटरफेयर नहीं होने देते, और देन यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोरल वैल्यूज, यू डू नॉट हैव एनी मोरल वैल्यू, यू आर सेकुलर। नाउ टेल मी हु वांट टू बी अ सेकुलर, ठीक है। तो हमारे रिलीजन का इंपैक्ट ना होना किसी चीज के ऊपर और मोरल वैल्यूज से आजाद होना उस चीज का, हम कहते हैं दिस इज अ सेकुलर। अब हम बात क्या कर रहे हैं? सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। आप पॉलिटिकल कल्चर को सेकुलराइज कर दो, मतलब इन चार चीजों के ऊपर मोरल वैल्यू का किसी तरह का कोई इंपैक्ट ना हो, रिलीजन का किसी तरह का कोई इंपैक्ट ना हो। मतलब हमारी जो नॉर्म्स हैं वो सोसाइटी बताएं और सोसाइटी के अंदर रिलीजन ना लेकर आए, अपने मोरल वैल्यूज ना लेकर आए कि यार ये मोरली अच्छा तो हमने ये काम करना। नो, जो रैशनली अच्छा, जो दिमाग कहता है कि अच्छा, जो हमारी विजडम कहती है अच्छा, सिर्फ वो काम करने हैं। इसी तरह पॉलिटिकल कल्चर को बच्चों हमने क्या करना है? सेकुलर करना है, कि उसके ऊपर किसी तरह का रिलीजन और मोरल वैल्यूज इंपैक्ट ना हो रही हो, तो उतना ही आपका जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएंगी। लुक एट द सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिलीजन को भी साइडलाइन कर दिया, उन्होंने मोरल वैल्यूज को भी साइडलाइन कर दिया। इन दोनों चीजों को साइडलाइन करने के बाद अब क्या हुआ? उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छी हो गई, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अच्छी हो गई और पॉलिटिकल कल्चर जो है बेहतर होगा, जिसकी वजह से दे आर पॉलिटिकली स्टेबल, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर, अब यहां पे मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर इंक्रीज्ड डिफरेंशिएशन हो, नंबर 1। नंबर 2, उनकी स्पेशलाइजेशन हो अपने अपने फंक्शंस के अंदर। नंबर 3, दे आर फ्री फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ रिलीजन एंड मोरल वैल्यूज। कोई मोरल वैल्यूज और रिलीजन वहां पे इंपैक्टफुल ना हो, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, और ये सिस्टम क्या होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का? पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो सिस्टम होता है दैट इज एन इनपुट सिस्टम आउटपुट। मतलब कि हम कुछ चीजें जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम कुछ डिमांड थ्रो करते हैं इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम उसको एनालाइज करता है और आउटपुट में हमें लॉज या पॉलिसीज बना के देता है। तो दिस इज द वन लाइनर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, क्या इसकी खसूसियात है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट सबसे पहले क्या जो है वो करता है? पॉलिटिकल हार्मनी लेकर आता है। पॉलिटिकल हार्मनी होगी
तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, तो पॉलिटिकल हार्मनी होगी, कंप्लीमेंट करती हैं दोनों एक दूसरे को। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी सोसाइटी में होगी, क्योंकि आप डेवलप इतना कर चुके हैं, इन दो चीजों को आप मद्देनजर नहीं रखते आ रहे हैं, हर कोई अपना अपना स्पेशल काम कर रहा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी यहाँ पे कि आप जो भी कहेंगे लोग एक्सेप्ट करेंगे या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे उसके ऊपर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी आपके पास कि अल्टीमेटली आपकी जो सोसाइटी है वो एक स्टेबल सोसाइटी बनना शुरू हो जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन आएगी, पावर को डिवॉल्व करोगे आप, लोकल बॉडीज तक लेकर जाओगे ताकि आपके पास बेटर लीडरशिप आए, बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स आए। रूल ऑफ लॉ की आप बात करोगे कि लॉ जो है दैट वुड नॉट बी द बिचेस ऑफ द रिचेस, इट वुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। हर कोई कानून के सामने बराबर होगा, किसी को कोई जो है स्पेशल पर्सन प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। फिर हम कहते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द एंड रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। के बाद पॉलिटिकल डेवलप हो जाओगे तो व्हाट वुड बी द फ्रूट्स यू वुड बी रीपिंग ऑफ। तो पहला क्या है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, क्या आप पॉलिटिकली यूनिफाई हो जाओगे, ठीक है, आप जो है एक दूसरे की बातों को समझना शुरू कर दोगे, आपके अंदर जो डिफरेंशिएशन है, जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 1 इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिकली आप जो है स्टेबल होना शुरू हो जाओगे। नेशनल वेलफेयर जो है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटरेस्ट को आप अटेन करना शुरू कर दोगे एंड मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्स की तरफ आप मूव करोगे। अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नॉन मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उन चीजों को जो है आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे, मैक्सिमाइज करना शुरू कर दोगे। तो दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। चले अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट क्या होती है कि हमने रिक्रूट करना है लोगों को, कहां पर, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, दैट इज पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की जो हम यहां पे बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो बात करेंगे कैसे लोग जो हैं वो अपने आप को रिक्रूट करते हैं इन द पॉलिटिकल parties, ठीक है। We are not talking about the recruitment in the executive, legislature or judiciary. We are talking about the recruitment in the political parties. That is political recruitment. तो political recruitment की जब हम बात करते हैं तो 5 तरीके हैं political parties के अंदर recruit होने की। नंबर 1 direct method, indirect method, nomination, conventional and unconventional। ये 5 हमारे मेथड हैं पॉलिटिकल पार्टीज में रिक्रूट होने की। डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली जाएं, अपने आप को एफिलिएट कर लें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो आपको रिक्रूट करते हैं, जैसे यू आर अ मेंबर ऑफ अवर पार्टी, आप पॉलिटिकली रिक्रूट हो गए। नंबर 2 इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पहले आपकी पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि हमारे लिए 2-4 साल, 5 साल, 6 साल जो है वर्क करें, सोशल वर्क करें, अपने साथ लोगों को अटैच करें, तब हम आपको रिक्रूट करेंगे। तो दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। नंबर 3 इज द नॉमिनेशन, कि कोई हायर अथॉरिटी जो है वो नॉमिनेट कर दे, यानी कि पार्टी का कोई चेयरमैन है, कोई डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो नॉमिनेट कर दे कि यार इन 4 बंदों को पॉलिटिकल पार्टी में रिक्रूट कर लो, तो वो डायरेक्ट नॉमिनेशन के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाएगी। कन्वेंशनल के अंदर नेपोटिज्म की हम बात करते हैं कि नेपोटिज्म के अंदर लोग जो हैं वो फेवरेटिज्म के ऊपर अपने रिश्तेदारों को जो है वो उसके लिए रास्ते आसान करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है रिक्रूट हों, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद हम बात करते हैं अनकन्वेंशनल, जिसके अंदर हम एनजीओ का, या किसी ने कोई नोबेल प्राइज विन किया है, या कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, उसको जो है हम रिक्रूट करते हैं द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमें पता है यहाँ से मैक्सिमम वोट जो है वो टेकअप कर सकते हैं। तो दिस इज पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। इन 5 तरीकों के तहत हम किसी बंदे को पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बना सकते हैं। और क्या इंडक्शन क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए एक बंदे के पास कि जब उसको पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनाया तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उनकी क्वालिफिकेशन के कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप एक बंदे को पॉलिटिकल पार्टी में ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसी बंदे ने फिर आगे जाकर एमएनए, एमपीए और आपके लोकल बॉडीज के ऊपर इलेक्ट होना है, पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी क्वालिफिकेशन मैटर्स अ लॉट। और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्लियर कर बताता है कि व्हाट शुड द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। कमिटमेंट होनी चाहिए, मतलब आपको अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है ज्वाइन कर रहे हो तो उसके साथ आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होनी चाहिए, वर्क बेस के ऊपर आपकी उसके साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, ताकि आप जो है चीज़ों को बहुत ही अच्छे अंदाज में कर सको, आसान अंदाज में कर सको, क्योंकि आप जब मेंटली उसके साथ पार्टी के साथ लाए नहीं हो तो आप आने वाले वक्त में लोटा बनोगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो इन लोटागिरी से बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहते हैं कि कहते हैं कमिटमेंट होनी चाहिए एक बंदे की जो कि पार्टी के अंदर एंटर हो रहा हो, ताकि वो हमारी ही आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करे, उसी के साथ अपने आप को अलाइन करे और उसी को आगे फैलाए और लेकर चले। और कुछ जो तीसरा क्राइटेरिया वो कुछ स्किल सेट हैं उसके अंदर होने जरूरी है कि उन स्किल्स का होना जरूरी है, ताकि वो एफिशिएंटली जो है अपने हमारा जो चीजें हैं उनको स्प्रेड आउट कर सके। तो कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? नंबर 1 कम्युनिकेशन के, उसको कम्युनिकेट करना आता हो सोसाइटी के साथ, बोलना आता हो, बातचीत करनी आती हो, अपनी बात समझानी आती हो, लोगों की बात समझनी आती हो, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही एफिशिएंट हो। नंबर 1।
नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। ही शुड नो कि हम मैंने किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। मैंने अगर बंदों से मिलना है तो मैंने पब्लिक में जाना है तो किस टाइम के लिए जाना है, मैंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं उनको कितना टाइम देना है, तो किस तरीके से मैंने चीज़ों को जो है मैनेज करना है। देन डिसीजन। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्किल होना चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग का, कि आपका जो बंदा आपने रिक्रूट किया है ही शुड हैव अ वेरी प्रिसाइज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसको डिसीजन लेना आता हो, एफिशिएंट डिसीजन लेना आता हो, और एफिशिएंट डिसीजन के बाद उसको उस डिसीजन के ऊपर स्टॉन्चली फॉलो करना आता हो। जैसे हमारे कायदे आज़म ने भी कहा कि एक डिसीजन लेने से पहले 100 मरतबा सोच लो, लेकिन जब एक डिसीजन ले ले तो उसके बाद सोचना फजूल है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिसीजन मेकिंग, कि आपके पास डिसीजन मेकिंग से पहले जितना टाइम आपने लेना ले लो, लेकिन जब डिसीजन ले लो तो फिर उसके ऊपर स्टे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मीडिया के आपका जो बंदा है, जो रिक्रूट आपने किया, उसको मीडिया के साथ कितनी अवेयरनेस है, उसको मीडिया का कैसा यूज आता है, उसको आईटी का जो है नॉलेज है या नहीं है, आईटी यूज उसको करना आता है कि नहीं आता। फिर कम्युनिटी फॉलोइंग उसकी कैसी है, कम्युनिटी जो है उसके साथ अपने आप को अलाइन करती है कि नहीं करती, कितनी उसको फॉलो करती है। एंड द लास्ट वन इज द लीडरशिप, आइदर दैट मैन हैज द लीडरशिप क्वालिटीज और नॉट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो अब पाकिस्तान में क्या मसले हैं बच्चों रिगार्डिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट के। हमारे पास कहीं पे इंक्रीज डिफ्रेंसिएशन नहीं है इंस्टीट्यूशंस की, हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की, हमारे पास सेकुलराइजेशन नहीं है पॉलिटिकल कल्चर की, इसलिए हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ऑब्सोलीट, बहुत ही आउटडेटेड है। एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द पैटर्न्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, ताकि हम अपने आप को अवेयर कर सकें और एक पॉलिटिकली डेवलप अपने आप को कर सकें। रिक्रूटमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट ही कंप्रोमाइज्ड है, कोई पार्टी का हायरार्की नहीं है, कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं है, डायनेस्टिक कल्चर पार्टी इसके अंदर प्रिवेल करता है। आपके जो नेपोटिज्म है उसको जो है फेवर किया जाता है, किसी भी बंदे को जो है लाकर पार्टी का हेड या वाइस प्रेसिडेंट लगा दिया जाता है। तो ये क्या है कि आपकी रिक्रूटमेंट इज नॉट एफिशिएंट, कंप्रोमाइज रिक्रूटमेंट है। जब कंप्रोमाइज रिक्रूटमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो पॉलिटिकल कल्चर है, डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, वो वीक होती जाएगी। फिर जो लोटा कल्चर है पाकिस्तान के अंदर कि जिस पार्टी को आप उगता देखते हो उसी के साथ आप जाके अपने आप को ज्वाइन करते हो ताकि आपकी सीट मेंटेन रहे, आपकी हेजमनी, आपकी पावर मेंटेन रहे, दैट इज हार्मिंग द वेरी सोल ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो ये चारों जो मेजर हेड्स हैं जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े, ये बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान को पॉलिटिकली अनस्टेबल करने में। और ये भी हम बात करते हैं कि वाई पाकिस्तान इज अनस्टेबल, तो यही चारों वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इन्हीं चीजों को आगे प्रोपेगेट करते हैं। चाहे पाकिस्तान अफेयर है, चाहे करंट अफेयर है, इस्लामियात है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस है, IR, कोई भी सब्जेक्ट है, वहां पे जब ये सवाल आएगा कि पाकिस्तान के करंट मसाइल जो है वो किस वजह से हैं, तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर वीक है, हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हमारी बहुत ही वीक है, और किसी अल्फाज के अंदर बेहतरी तरीके से आप इन चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, तो हिस्टोरिकल एनालिसिस के इन चारों चीज़ों के जरिए ही आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल CSS। तो ये CSS के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो आई होप आई वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसके ऊपर हम बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन की, कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, कैसे फॉर्मुलेट होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्यों एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन होना जरूरी है इन अ सोसाइटी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो inshallah with a new lecture, with a new theme, with a new concept. Take care bachcho, this is Fraz Ahmed from MS Competitive Hub and keep watching our playlist of political science. Take care, Allah Hafiz.